हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की मजलिस में नशिस्ते सालिस में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और नबूवत के मिलने से पहले जो वाक़यात पेश आए उनको बयान किया जाएगा। कल की नशिस्त में आपके सामने ये बात आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में यतीम पैदा हुए। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद माजिद मदीने तय्यबा के रास्ते में वफ़ात पा चुके थे और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बड़ी हिकमत और मसलहत थी। अल्लाह ने आपको यतीम इसलिए पैदा किया क्योंकि बच्चे की तरबियत में, उसकी तालीम में आम तौर से बाप का किरदार रहता है। अल्लाह ने आपको यतीम पैदा किया ताकि कल जब दुनिया के सामने आपके अखलाक फ़ाज़िला और आदात तय्यबा का ज़ुहूर हो और लोग आपसे वाकिफ़ हों तो कल दुनिया आपसे ये न कह सके आपके सामने कि बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है बच्चे की। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इस दुनिया में यतीम पैदा फरमाया। अभी आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल की थी कि आपकी वालिदा माजिदा भी दुनिया से रुखसत हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ अभी आपका बचपन भी नहीं गुजरा था। 2 साल के कलील अरसे के बाद 8 साल की उम्र में आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। अलगर्ज़ आपका बचपन ऐसा गुजरा, सारा बचपन आपका ऐसा गुजरा कि पैदा यतीम हुए और जब चलने लगे तो माँ का साया उठा लिया गया और जब 8 साल की उम्र को पहुँचे तो दादा भी रुखसत हो गए। इस तरीक़े से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन गुजरा। सीरत की किताबों में लिखा है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपकी पैदाइश के बाद कुछ दिनों तक आपको आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना ने दूध पिलाया और इसी दौरान आपके चचा अबू लहब की आज़ाद करदा बांदी हज़रत सूबिया ने आपको दूध पिलाया और इसी सूबिया ने आपके चचा हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया। इसीलिए हज़रत हमज़ा आपके चचा और खालाजाद भाई होने के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी शुमार होते हैं। अरब और बिलखुसूस कुरैश के अंदर एक ये रिवाज था कि जब बच्चे पैदा होते थे तो उनको गांव देहात में भेज दिया जाता था ताकि वहाँ रह करके नशोनुमा और उनकी परवरिश भी अच्छी हो जाए और साथ ही साथ वहाँ की आबो हवा जो होती है गांव देहात की वो बड़ी साफ़ व शफ़ाफ हुआ करती है। इसलिए ख़ानदान कुरैश और अरब का यह मामूल था कि अपने बच्चों को गांव देहात में भेज दिया करते थे। कबीले बनु साद की औरतें साल में 1 मरतबा आया करती थी और बच्चों को ले जाया करती थी, उन्हें दूध पिलाया करती थी और ख़ानदान वाले दूध पिलाने के इवज़ उन्हें हक़्क़ुल खिदमत दिया करते थे। चुनांचे मामूल के मुताबिक इस साल भी कबीले बनु साद से कुछ औरतें आईं। जब औरतें आती हैं तो मुख्तलिफ घरों में तमाम औरतें गईं और देखा कि तमाम सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को ले लिया। बहुत सारी औरतें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आईं, हज़रत आमिना के घर में आती हैं और आपको देखती हैं और देखकर मालूम करती हैं हालात के बारे में। और जब ये ख़बर होती है कि ये बच्चा यतीम है तो सारी औरतें मेरे नबी को छोड़ती चली जाती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई इसलिए लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि हक़्क़ुल खिदमत बहुत कम मिलता। जो बच्चे मालदार घराने के हुआ करते थे, जो औरतें उन्हें दूध पिलाया करती थीं, उन्हें मुआवज़ा ज़्यादा मिलता था। जो गरीब घराने की हुआ करती थीं, उन्हें जो गरीब घराने के बच्चे हुआ करते थे उनको जो औरतें दूध पिलाया करती थीं
उन्हें हक और मुआवजा कुछ कम मिला करता था। जब औरतों ने मालूम किया इस बच्चे के बाप के बारे में तो पता चला इस बच्चे का बाप नहीं है, ये बच्चा यतीम है। औरतें सोचने लगीं कि जब बच्चा यतीम है, इसका बाप ही नहीं है, तो हमें हक़्क़ुल खिदमत क्या मिलेगा। चुनांचे सारी औरतें छोड़ती चली गईं। उन्हीं खुशनसीब औरतों में से एक सआदतमंद, एक खुशकिस्मत औरत हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं, जिनका ताल्लुक़ कबीले बनु साद से, कबीले बनु साद के एक आदमी हज़रत हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से था। उनकी बीवी हुआ करती थी। फरमाती हैं कि मेरा जिस्म इतना कमज़ोर था कि मेरे सीने में दूध नहीं था। चुनांचे औरतों ने मुझे देखा। तमाम मक्का की औरतों के पास मैं जाती और उनसे उनके बच्चे का मुतालबा करती कि आप अपना बच्चा मुझे दे दें, मैं इसकी परवरिश करूंगी, इसे दूध पिलाऊंगी। चुनांचे औरतें मना करती रहीं कि आप इस काबिल नहीं हैं, आपकी छाती में, आपके सीने में दूध नहीं है, हम आपको अपना बच्चा नहीं दे सकते हैं। वक्त के साथ साथ घड़ी वो आ गई कि काफिला रवाना होने को है और हज़रत हलीमा के पास भी कोई बच्चा नहीं है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अभी तक किसी ने नहीं लिया है। हज़रत हलीमा सोचती हैं, हज़रत हलीमा अपने शौहर हारिस से कहने लगती हैं कि सारी औरतें अपनी गोद में बच्चा लेकर के जाएं और मैं खाली हाथ जाऊं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कहती हैं मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, चलो ऐसा करते हैं कि वही यतीम बच्चा जो है उसी यतीम बच्चे को लेते चलें। चुनांचे हज़रत आमिना के पास गईं और हज़रत आमिना से दरख्वास्त करती हैं हज़रत हलीमा कि आप अपना बच्चा मुझे दे दें, मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगी। चुनांचे हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो बच्चा हज़रत हलीमा को दे दिया। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जिस वक्त मैंने बच्चे को गोद में लिया उसी वक्त से मेरे ऊपर रहमतों का नुज़ूल था। आप अलैहिस्सलाम को जो ही मैंने गोद में लिया बरकतों का ज़ुहूर होने लगा। चुनांचे फरमाती हैं जिस वक्त मैं आपको लेने गई थी उस वक्त मेरी हालत ये थी, मैं इतनी कमज़ोर और लागर हो चुकी थी कि मेरे सीने में दूध नहीं था। मेरी गोद में एक बच्चा था जो भूख से तड़पता रहता था, रात रात सोया नहीं करता था। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम को मैंने अपनी गोद में लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सीनों को दूध से भर दिया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने सैर होकर पेट भर के दूध पिया और आपके रज़ाई भाई ने भी जो मेरी गोद में था उसने भी दूध पिया और सुकून के साथ सो गए। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के बाद जब हम आगे बढ़े, फरमाती हैं कि मेरे शौहर हारिस ने देखा अपनी ऊँटनी को। मेरी ऊँटनी की हालत ये थी कि निहायत लागर, दुबली पतली, कमज़ोर थी और ऐसी कमज़ोर ऊँटनी थी कि उसके थन खुश्क होकर लटक चुके थे। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब हम आ रहे थे तो हमारी ऊँटनी की हालत ये थी, उसके थन में ज़र्रा बराबर दूध नहीं था। और जब मैंने अब आप अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में ले लिया था तो रहमतों का नुज़ूल और ज़ुहूर ऐसा था कि फरमाती हैं मेरे शौहर ने देखा ऊँटनी के थन दूध से लबरेज हो चुके हैं, थन भर चुके हैं, मोटे हो चुके हैं। फरमाती हैं कि मेरे शौहर ने दूध निकाला, इतना दूध निकला कि सारा बर्तन भर गया। मैंने भी खूब सैर होकर के पिया, मेरे शौहर ने भी पेट भर करके पिया और सारी रात सुकून से सोए। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं जब चली अपने बच्चे को लेकर के मोहम्मद को अपनी गोद में बिठाया और ऊँटनी पर सवार होकर जब मैं चलने लगती हूँ तो काफिले की सारी ऊँटनियों से मेरी सवारी आगे निकल जाती है, आगे निकलती चली जाती है। इतनी तेज़ रफ्तार मेरी ऊँटनी चल रही थी जिसकी मिसाल नहीं बयान की जा सकती है। और यही हज़रत हलीमा बयान देती हैं कि जब मैं काफिले के साथ मक्का आ रही थी तो मेरी ऊँटनी की हालत ये थी कि वो इस कदर लागर और कमज़ोर और दुबली पतली थी कि वो काफिले की तमाम ऊँटनियों के साथ नहीं चल सकती थी।
पीछे पीछे मैं आई थी, और अब जब वापस जा रही हूँ तो एक ऐसा बच्चा मेरी गोद में था जिसकी रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का ये आलम था कि काफिले की तमाम फरबा और मोटी ऊँटनियों से आगे निकल गई मेरी ऊँटनी। तो काफिले की औरतों ने मुझे पुकारा और कहने लगी, अरे हलीमा हलीमा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी, हलीमा तेरी ऊँटनी को क्या हुआ? तूने क्या किया अपनी ऊँटनी को कि तेरी सवारी इतनी तेज़ रफ्तार चल रही है? हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मेरा इसमें कोई दखल नहीं है, मेरा इसमें कोई अमल नहीं है। वो बच्चा जिसे तुमने यतीम समझकर छोड़ दिया था, वो बच्चा यतीम नहीं है, वो दुर्रे यतीम है। जब से मैंने उसे अपनी गोद में उठाया है, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल और ज़ुहूर हो रहा है। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर। मेरे मुसलमानों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा की गोद में हैं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जिस वक्त मैं आपको अपने ख़ानदान में ले कर के गई, आलम यह था कि हमारे ख़ानदान में कहत पड़ा हुआ था, और ऐसा कहत पड़ा हुआ था कि तमाम कबीले के लोग परेशान थे। जब मैं आपको अपने घर में लेकर पहुंचती हूं तो सारा घर अनवार व बरक़ात से पुर था और बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि कहत का ऐसा आलम था, तमाम चरागाहें खुश्क हो चुकी थीं, बकरियां चरने के लिए जातीं और खाली पेट वापस चली आया करती थी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब से आप अलैहिस्सलाम मेरे घर पहुँचे तो मेरी बकरियां चरागाह जातीं और जब वापस आती तो उनके पेट भरे हुआ करते थे। लोग कहते कि जहाँ हलीमा अपनी बकरियों को भेजती है वहीं उसी चरागाह में अपनी बकरियों को भेजा करो ताकि हमारी भी बकरियां पेट भर करके वापस आएँ। हज़रत हलीमा लोगों से कहने लगीं, हज़रत हलीमा कहती हैं कि मेरा इसमें कोई अमल, कोई दखल नहीं है। मैं किसी मखसूस चरागाह में अपनी बकरियों को नहीं भेजती, बल्कि ये तो नुज़ूल और ज़ुहूर है, ये बरकत है उस बच्चे की जिस बच्चे को मैं लेकर आई हूँ। जिस दिन से ये बच्चा आया है उस दिन से मेरी बकरियाँ किसी भी खुश्क तर चरागाह में चली जाएं, पेट भर के वापस आती हैं, और ऐसी पेट भर के आती हैं कि उनके थन दूध से लबरेज हुआ करते हैं। कुर्बान जाऊँ अपने नबी की इन रहमतों पर। मुसलमानों, हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 साल तक अभी मेरा दूध पिया। 2 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा का दूध पी रहे हैं, और इस दौरान अदल इंसाफ का आलम यह था, अल्लाह ने आपकी तबीयत में अदल इंसाफ इस तरह रख दिया था कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा बयान देती हैं, सिर्फ एक पिस्तान से दूध पीते थे। हमेशा आपने मेरी एक पिस्तान से दूध पिया, कभी दूसरी पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, मैं आपका मुंह पकड़ करके दूसरी पिस्तान में लगाती ताकि और दूसरी पिस्तान से पी लें, लेकिन कभी भी मेरे नबी ने, कभी भी इस बच्चे ने दूसरी पिस्तान से दूध नहीं पिया। वो बच्चा समझता था, अदल इंसाफ का ये आलम था कि दूसरा बच्चा, उनका रज़ाई भाई भी, आपका रज़ाई भाई उसी गोद से दूध पिया करता था। आपने कभी दूसरी पिस्तान को हाथ मुंह नहीं लगाया। यही वजह रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन ही से, पैदाइश के बाद ही आपकी फितरत में, आपकी आदत में अल्लाह ने अदल इंसाफ को रख दिया था। मुसलमान, हज़रत हलीमा 2 साल पूरा होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस लाती हैं। हज़रत आमिना के पास लेकर आई। हज़रत आमिना के सामने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करती हैं और कहने लगी, आमिना मुद्दत रज़ात तो पूरी हो गई, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं इस बच्चे को, इस यतीम को कुछ दिनों तक और अपने पास रख लूँ। हज़रत आमिना कहने लगी, मेरे इस बच्चे की अजीब ही शान है, अगर आप चाहती हैं तो ठीक है, ले जाइए। चुनांचे हज़रत हलीमा ने आप अलैहिस्सलाम को गोद उठाया और फिर अपने घर आ जाती हैं। उसके बाद एक अजीब वाक़या ये पेश आया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा बच्चों के साथ बकरियां चराने निकले, और चरागाह में जब आप पहुँचे तो अचानक 2 बच्चे दौड़ते हुए आए
और हज़रत हलीमा से कहने लगे हमारे मक्की भाई को लोगों ने कत्ल कर दिया, हमारे मक्की भाई को लोगों ने कत्ल कर दिया। फरमाया वाक़या क्या हुआ? कहने लगे 2 आदमी आए थे, उन्होंने हमारे मक्की भाई को पकड़ लिया, उनके सीने को चाक किया, उनके दिल को निकाल लिया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। आज का टेक्नोलॉजी और साइंस का ज़माना नहीं था कि ऑपरेशन होने के बाद भी आदमी के जिंदा होने का तस्वुर किया जा सके। उस वक्त सीने के चाक होने का और दिल के निकल जाने का मतलब ये था कत्ल हो जाना। चुनांचे दोनों शौहर बीवी भागे भागे दौड़े दौड़े परेशान होके आते हैं, चरागाह में देखते हैं आप अलैहिस्सलाम एक साइड में कोने में खामोश खड़े हैं और आप पर डर की कैफियत तारी है, आप खौफज़दा हैं। दोनों मोहम्मद को पकड़ लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं बेटे क्या हुआ, मेरे बेटे क्या हुआ? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुर्बान जाऊँ आपके मासूम लबो लहजे पर, आपकी ज़बान मुबारक खुलती है। मेरा नबी इतना हसीन इतना जमील था, आपकी ज़बान खुलती है, लबे मुबारक को तबस्सुम आता है। आप फरमाते हैं 2 आदमी आए थे, उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरा सीना चाक किया और फिर मेरे दिल को निकाल लिया। दिल को निकालने के बाद उसे चाक किया और दिल के कुछ हिस्से को निकाल लिया और निकालने के बाद मुझसे कहने लगे ये वो हिस्सा था जिसमें शैतान वसवसा डालता है, और फिर उसी जगह दिल को रख दिया गया और मेरे सीने को सी दिया गया। मेरे मुसलमानों, इसे कहते हैं शक्क़े सदर। आप अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया गया, दिल को निकाला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से शैतानी वसाविस से आपके दिल को पाक किया गया। हमारे और आपके दिल में शैतानी वसाविस आ सकते हैं, शैतान हमारे अंदर वसवसे डाल सकता है, हम गुनाह कर सकते हैं, हम ऐसे काम कर सकते हैं, गुस्से में बेकाबू होकर अपनी ज़बान की गलत रविश कर सकते हैं, अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को पाक कर दिया था शैतानी वसाविस से। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है जिसको हमज़ाद कहा जाता है। चुनांचे सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी वो शैतान पैदा हुआ था? आपने फरमाया हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ भी वो शैतान पैदा हुआ, लेकिन फ़अस्लमा, वो मुझे गुमराह तो क्या करता, वो खुद इस्लाम ले आया, वो खुद मुसलमान हो गया। एक दूसरी रिवायत में है फ़उस्लिमा, इस्लाम ले आया गया। चुनांचे हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि ये वाक़या पेश आया शक्क़े सदर का। एक मरतबा ये वाक़या पेश आया, दूसरी मरतबा सीरत की किताबों में लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली मरतबा वही नाजिल हुई, जिस वक्त आप पर पहली मरतबा वही नाजिल हो रही थी तो आपके सीने को चाक किया गया। उस वक्त दूसरी मरतबा आपके साथ शक्क़े सदर का वाक़या पेश आया, और तीसरी मरतबा जब आप अलैहिस्सलाम मेराज पर गए, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलह। कुरान नक्शा खींचता है शब मेराज का। अल्लाह के रसूल जब मेराज की बुलंदी पर गए तो उस वक्त जब आपको जन्नत की सैर कराई गई, तो जन्नत से जब आप वापस आए तो शक्क़े सदर करने के बाद आपको वापस किया गया। हदीस में आता है कि इल्म व हिकमत से भरी हुई एक तश्त थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर को निकाला गया और उस तश्त को उसमें उंडेल दिया गया। उसके बाद आपके सीने को सिल दिया गया। 3 मरतबा आपके साथ शक्क़े सदर का वाक़या पेश आया। मेरे मुसलमानों, वाक़या ये हुआ जब शक्क़े सदर का मौजज़ा और वाक़या पेश आया, हज़रत हलीमा बड़ी खौफ़ज़दा हुई और फरमाती हैं मैंने इरादा कर लिया कि अब इस यतीम को, इस बच्चे को इसकी माँ के सपुर्द कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा मेरे सर पड़ जाए। हमारे मुहावरे में बोलते हैं कि ये चीज़ हमारे सर न पड़ जाए। हज़रत हलीमा कहती हैं जब ये वाक़या पेश आया तो मुझ पर ऐसा डर तारी था, ऐसा खौफ तारी था, मैंने सोचा कि इस बच्चे को इसकी माँ के सपुर्द कर देना ही ज़्यादा मुनासिब है, कहीं ऐसा ना हो मेरे सर पड़ जाए ये बच्चा। चुनांचे हज़रत हलीमा आप अलैहिस्सलाम को लेकर चलती हैं और आमीना की खिदमत में जाकर के पेश कर देती हैं। हज़रत आमीना कहती हैं अरे हलीमा क्या हुआ,
तुम तो बड़ी शौक़ और जज्बे के साथ ले गई थी, मेरा जी चाहता है इस बच्चे को अपने पास रखूं, अब वापस लाना कैसे हुआ। हज़रत हलीमा ने सारा वाक़या, सारा किस्सा सुनाया। हज़रत आमिना फरमाती हैं, हज़रत हलीमा तो डरी हुई थी, लेकिन इस वाक़ये को सुनने के बाद मुझ पर कोई खौफ तारी नहीं हुआ, कोई डर तारी नहीं हुआ। हज़रत आमिना फरमाती हैं, मैंने वाक़या सुना, मुझे इत्मीनान था कि ये मेरे बच्चे की अजीब शान है, शैतान इस पर हमला नहीं कर सकता। चुनांचे हज़रत आमिना फरमाती हैं, मुझे किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर नहीं था, और आइंदा इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बयान किया जाएगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।